अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में जॉब चेंज करना पहले के मुकाबले में अब बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है और इस वक्त अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो किसी भी कंपनी में 1 साल अगर आपका मुकम्मल हो चुका है तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं। अगर आपका 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ तो आप जॉब चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट किवा से टर्मिनेट कर रहे हैं तो आपको किस आर्टिकल के तहत टर्मिनेट करना चाहिए और नोटिस पीरियड कितना हो रहा है, चाहे वो आर्टिकल 74 हो या 77 हो या आर्टिकल 81। तो ये किस तरह किया जाता है, ये सारा इस वीडियो में 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सारा प्रोसेस करना है। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। ये हमारा चैनल है उर्दू SA यूट्यूब के ऊपर, आपने इसको लाजमी सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको लेबर लॉ के मतलब जवाज़ात के मतलब तमाम अपडेट्स सऊदी अरब से मिलती रहे। हमारा टिकटॉक के ऊपर भी चैनल है और फेसबुक पर भी है सेम नाम पर, लेकिन उस पर हम कभी कभार वीडियो डालते हैं, लेकिन ज़्यादातर वीडियो हमारे उर्दू SA यूट्यूब चैनल के ऊपर ही आती है, इसलिए को आपने सब्सक्राइब करके रखना है। इसमें बहुत मुफीद और मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं और हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट क्यों करते हैं, इसकी 2 बड़ी वजूहात होती हैं। या तो हमें जॉब चेंज करना होता है या हम कंपनी छोड़कर अपने मुल्क जाना चाहते हैं या किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं या फील्ड के मसले मसाइल होते हैं, कंपनियों के मसले मसाइल होते हैं, यानी बहुत सारी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से हमको टर्मिनेशन करनी पड़ती है। तो ये वीडियो के दौरान मैं आपको बहुत सी ऐसी बातें भी बताने वाला हूँ। पहले हम अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं और टर्मिनेशन के दौरान मैं कुछ और मालूमात भी आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुंचती रहे। चाहे वो जॉब चेंज करना चाहते हूँ या इस कंट्री से फाइनल एग्जिट जाना चाहता हूँ या और किसी मसले मसाइल का शिकार हूँ, तो तमाम दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया करें ताकि सबका भला हो सके। सबसे पहले आप अपने मोबाइल से भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से भी इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो मोबाइल से टर्मिनेट करने के लिए आपने अपने गूगल क्रोम में जाकर किवा को सर्च करना है। जैसे ही आप किवा गूगल क्रोम में किवा लिखेंगे तो किवा की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे पहला ऑप्शन जो आता है लॉगिन का, आपने लॉगिन करना है अपने यूजर नेम या ID डालकर। तो बाएं तरफ AR लिखा होगा, जैसे ये आपके सामने लिखा AR का मतलब है कि अरबिक लैंग्वेज, इसे क्लिक करें। फिर नीचे दूसरा ऑप्शन आता है इंग्लिश का, इस पर टैप करें। अगर आप अरबिक में रखना चाहते हैं तो अरबिक में ही रहने दें, अगर आप इंग्लिश अच्छी तरह से समझते हैं तो आप इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लिखा आता है इकामा नंबर एंड ईमेल ID, एंटर योर नेशनल ID यानी यूजर नेम पासवर्ड। यूजर नेम में पहले हम अपना इकामा नंबर एंटर करते हैं। इकामा नंबर डालने के बाद नीचे पासवर्ड डालने का ऑप्शन है, आप अपना पासवर्ड डालें। पासवर्ड के बाद लॉगिन का ऑप्शन आता है, हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। याद रखें अगर आपका किवा पर पहले रजिस्ट्रेशन हुई होगी तो तब ही ये आप सारा प्रोसेस कर सकेंगे। अगर आपका किवा अकाउंट बना हुआ होगा तो अगर नहीं बना तो आप किवा पर इसको सबसे पहले रजिस्टर करें और अपना अकाउंट बनाएं। अगला स्टेप है OTP। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में OTP आएगा, वो OTP आपने यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही सबमिट किया तो अगला ऑप्शन खुल जाता है, यहाँ इंडिविजुअल अकाउंट और मेरा नाम वगैरह आ जाता है, उसके साथ तीर का निशान होता है। हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद फिर एक और नया ऑप्शन आता है, उसके बाद एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट आता है और नीचे आप देखें तो माय करंट जॉब या कंपनी का नाम और पूरी डिटेल आ जाती है। यहाँ एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट माय कॉन्ट्रैक्ट को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दूसरा पेज ओपन हो जाता है और इसमें आपकी पूरी डिटेल होती है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का ऑप्शन सामने नजर आ रहा होता है। ये जो प्रीव्यू आपको नजर आ रहा है ये तकरीबन 3 सफ़ा पर मुश्तमिल होता है, आप ओपन करके भी देख सकते हैं। फिर टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके देखते हैं।
उसके बाद अगला पेज ओपन होता है जिसमें लिखा होता है अबाउट द प्रोसेस। इसमें आपको जो भी है रीजन वो देना होता है कि आप क्यों टर्मिनेट कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ कौन सा रीजन देना चाहिए। अगर आप HR डिपार्टमेंट या कंपनी से बात करें कि मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा हूं या मैं किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर लेना जा रहा हूं या कंपनी छोड़कर अपने मुल्क जाना चाहता हूं, तो HR अक्सर कहेगा कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं तो आर्टिकल 81 के तहत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रांसफर लेते हैं तो वो मैनुअल प्रोसेस में चला जाता है, कंपनी के पास भी ऑप्शन जाता है और जब तक कंपनी ओके अप्रूव नहीं करेगी तब तक आपका ट्रांसफर मुकम्मल नहीं होगा। चाहे आपकी कंपनी हो चाहे आपका कफील हो, यानी सेम सिस्टम तो सेम ही हो रहा है। अगर आप आर्टिकल 74 का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो ये लेबर ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास जा रहा है और फिर नोटिस पीरियड कंपनी को भी चला जाता है। इसमें 60 दिन का नोटिस आता है कि ये वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा होता है कि उसमें नोटिस पीरियड आपने कितना दिया हुआ है, 60 दिन का है या 90 दिन का है। उनमें 60 दिनों के अंदर आपकी मर्जी है कि आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मंगवा सकते हैं या नोटिस खत्म होने के बाद भी आप चाहें तो कहीं से भी रिक्वेस्ट मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए बगैर पहले ही कहीं से जॉब चेंज की रिक्वेस्ट मंगवा ली तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि आपका करंट जो है कॉन्ट्रैक्ट वो एक्टिव है। तो जब तक करंट आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्टिव होगा तो वो टोटल प्रोसेस कंपनी के सिस्टम में या कफील के सिस्टम में रहेगा। तो जब तक आपका कफील या कंपनी उसी परमिशन या अप्रूवल नहीं देगी तब तक आपकी रिक्वेस्ट जो है वो ओके नहीं होगी। तो फिर आपको पहले वो रिक्वेस्ट कैंसिल करनी होगी जो एक्टिव है, तब जाकर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा। अगर आप आर्टिकल 74 का ऑप्शन सिस्टम आपके पास नहीं आता आर्टिकल 74 का, तो आप आर्टिकल 77 के तहत टर्मिनेट करें। आर्टिकल 77 में टर्मिनेट करते वक्त आपको 3 या 4 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे अहम एक नोटिस पीरियड वाला ऑप्शन, ये भी 60 डे का हो सकता है, या ये कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाह रहा हूँ, कंपनी के साथ काम नहीं करूंगा और अपने मुल्क वापस जाना चाह रहा हूँ। तो आप अपनी प्रॉब्लम और पर्सनल मैटर देखते हुए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके जा सकते हैं। अगर आप लोकल में कहीं ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो मेरी पर्सनल गाइडेंस ये है कि आप आर्टिकल 74 से जाकर टर्मिनेट करें। अगर 74 में एरर आ रहा है या मुमकिन ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आर्टिकल 77 में जाकर टर्मिनेट करें। कल को अगर कंपनी सवाल करे या कफील सवाल करे तो आप कह सकते हैं कि 74 में ऑप्शन नहीं आ रहा था, इसलिए 77 मैंने अप्लाई किया है। और आर्टिकल 81 से बिल्कुल टर्मिनेट ना करें, क्योंकि आर्टिकल 81 से टर्मिनेट करने से वो पूरा प्रोसेस मैनुअल में चला जाता है। जब आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं तो आपके पास कुछ दिन का टाइम होता है जिसमें आप दोबारा कॉन्ट्रैक्ट अपडेट भी करवा सकते हैं, या अगर कंपनी या कफील बात करके मामला सेटल आपस में कर लें तो भी अपडेट हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के बारे में आप लोगों के बहुत से सवाल थे कि जॉब चेंज किस तरह करना चाहिए और अपने मुल्क कैसे जाना चाहिए। अगर आप किसी मसले मसाइल में फंसे हुए हैं, कंपनी में फंसे हुए हैं या कफील के पास फंसे हुए हैं, तो इस सिलसिले में ये पूरी वीडियो मैंने मुकम्मल बना दी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को कुछ समझ आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी आप लोगों के कोई सवालात हों तो आप हमारे साथ कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।